नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक प्रताप। फिजिक्स समाधान में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने प्रत्येक फिजिक्स के पूरे पेपर में कितनी यूनिट है और कौन सी यूनिट कितने कितने नंबर की है उस पर हमने चर्चा की थी। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक यूनिट से कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक, जो हमारे पेपर के लिए बहुत लाभदायक है और जिनके आने की उम्मीदें इस बार 2024 में ज़्यादा हैं। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं अपने फिजिक्स के पार्ट 1 के पहले यूनिट वैद्युत स्थितिकी से। ठीक, पहली यूनिट है हमारे पास में वैद्युत स्थितिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, ये हमारे पास में फिजिक्स के पेपर में आपको यहाँ से 8 नंबर तक का देखने को मिलेगा। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप केवल इतना ही तैयार कर लें, आपके 8 नंबर छूटेंगे नहीं। मैं ये वादा करता हूँ आपसे, आपको 8 नंबर पूरे ही मिल जाएंगे इसमें से। ठीक, देखते हैं। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, केवल यही चीज तैयार कर लें काफी है। ठीक, जैसे हमारे पास में हम पहले चर्चा करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय व अति लघु प्रश्नों पर, अति लघु प्रश्नों पर। ठीक, तो यहाँ पर हम बहुविकल्पीय व अति लघु प्रश्न जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास में एक नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास में आता है, जो पहला चैप्टर है। ठीक, हम पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर हमारे पास में है, चैप्टर डाल दें वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर है बुक में। इसका बहुविकल्प अति लघु प्रश्न देखते हैं, अति लघु प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे पास में 8 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर है इसका 5 गुना 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, वैद्युतशीलता का क्या मात्रक है। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन हमारे पास अति लघु में आता है, बहुविकल्पीय में आता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो इसके हमारे पास 2 मात्रक हैं, जैसा आप देख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरह से अति लघु प्रश्नों की अगर हम बात करें इस वाले चैप्टर से, तो ये हमारे पास बहुविकल्प में आने वाले सवाल हैं। अगर हम अति लघु प्रश्नों की बात करें तो अति लघु प्रश्नों में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है 1 नंबर का। 1 नंबर क्या है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं पहले। तो जैसे पूछ सकता है कि कूलम का नियम क्या है, कूलम का नियम। इसी तरीके से 1 नंबर में आपसे और पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ सकता है आपसे कि ये क्या होता है। ठीक, ये हमारे पास में इसमें अति लघु प्रश्नों में आने वाले सवाल हैं। बात करते हैं इसमें लघु प्रश्न में और दीर्घ प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो लघु प्रश्न के लिए आप इसमें जो हमारे पास लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न जो है उनके लिए आप केवल इसमें एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण निकालना। पहला क्वेश्चन इसका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र में बलयुग्म का आघूर्ण। और अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें,
दीर्घवृत्तीय प्रश्न, ये 2 नंबर तक का क्वेश्चन बता रहा है आपको। दीर्घवृत्तीय प्रश्न हमारे पास 3 नंबर तक के मिलेंगे। तो अगर हम दीर्घवृत्तीय प्रश्न की बात करें तो आप इसमें तैयार कर सकते हैं अक्षीय या निरक्षीय स्थिति। अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, यह आपको 3 नंबर में देखने को मिल सकता है। बात आती है हमारे पास आंकिक प्रश्नों की। कब आप आंकिक प्रश्नों के लिए क्या तैयार करेंगे? इसमें आंकिक प्रश्न, आप इसमें आंकिक प्रश्नों के लिए एक टाइप के सवाल तैयार कर लें, ज्यादा आंकिक प्रश्न इसमें से तैयार ना करें, कोई खास आने की उम्मीदें है नहीं इस बार। ठीक, जैसे हम एक आंकिक प्रश्न देखते हैं, +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम आवेश परस्पर 1 मीटर दूर रखे हैं, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक, तो ये पहले चैप्टर में इंपोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, फिर हम अगले चैप्टर पर आते हैं। तो अगले वाले, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में इस चैप्टर से आपको 2 या 3 नंबर का देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। अगला चैप्टर हम शुरुआत करते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से आपको क्या करना है? गॉस की प्रमेय से आपको 1 नंबर के सवालों में देखना है। 1 नंबर के सवाल जैसे आप देख पाएंगे, बहुविकल्पीय लघु पहले लेते हैं, बहुविकल्पीय व अतिलघु प्रश्न। इसमें देखते हैं क्या तैयार करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आप जो तैयार करेंगे वो है इसमें जैसे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो ये आप देखेंगे फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर से हम नोट कराते हैं। ठीक, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय तो ये होती है फाई ई बराबर क्यू का 1/एप्सिलॉन। ठीक, इसी तरीके से हम 1 नंबर के सवालों में अगर चर्चा करें तो इसमें और कोई खास सवाल नहीं बनता इस नंबर के सवालों में, और हो सकता है इस पर कोई न्यूमेरिकल एक पूछ लो, मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा। आते हैं इसके लघुत्तरीय प्रश्नों पर। लघुत्तरीय प्रश्न पर, ठीक, यानी जो हमारे पास 2 नंबर के आपको देखने को मिल सकते हैं। 2 नंबर के प्रश्नों में यहां से ये जो दे सकता है वो गॉस की प्रमेय ही प्रूफ कराने को दे सकता है। गॉस की प्रमेय का व्यंजक, ठीक, हालांकि कम आता है, आप तैयार करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरी नहीं है। ठीक, आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, ठीक, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जो लगभग 3 नंबर के आसपास आते हैं। ठीक, इसमें 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पास दीर्घ-उत्तरीय, 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, वो आपको अलग से बता देता हूँ न्यूमेरिकल, तो हो सकता है वो किसी भी क्वेश्चन के साथ लगा हुआ आपको मिले। ठीक, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों के लिए आप अनंत विस्तार के अनंत लंबाई के तार के कारण, आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के
आवेशी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन है अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। इन दो में से आपको एक क्वेश्चन इस बार स्वाभाविक है लगना। इन दोनों क्वेश्चनों को आप तैयार करें। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको इस बार बोर्ड पे दिखाई देगा, ये पक्का है। इन्हें तैयार कर लें, आपके 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल तैयार होते हैं। ठीक, आते हैं इसके हम आंकिक प्रश्नों पर। तो 2 नंबर तक के आंकिक प्रश्न है इसके, और मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ, केवल 2 क्वेश्चन आप सही से तैयार कर लें तो ये पर्याप्त होगा हमारे लिए। जैसे एक क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी घन के भीतर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इसकी एक सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इस तरह का क्वेश्चन तैयार कर लें आप। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आप तैयार कर लें, जैसे वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का मान हमें दे दिया 2i कैप 10j कैप -2k कैप, तथा ए वेक्टर का मान हमें दे दिया 5j कैप। तब वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। गणना करें तो बोस की पर में से आप इतना ही तैयार करेंगे। यहां से आपको 2-3 नंबर का, ये जितने भी आपको क्वेश्चन बताए यहाँ पक्का 2-3 नंबर का 3 नंबर तक का आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए आते हैं हम अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव चैप्टर नंबर 3 है। वैद्युत विभव में जो आप तैयार करेंगे, छोटी छोटी बहुविकल्पीय या अतिलघु प्रश्नों के लिए जो आप तैयार करें, जैसे हम देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय व अतिलघु। बहुविकल्पीय व अतिलघु प्रश्नों में क्या पढ़ना है आपको। जैसे आप देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल के बराबर होता है, 10⁻⁻19 जूल। ये सबसे छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक है इसका ऊर्जा। तो इसमें पूछ सकता है, तीनों क्वेश्चन बनते हैं कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इसका मान होता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास में इसमें बनता है कि स्थिति ऊर्जा। तो ये हमारे पास इसकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिन्हें आप तैयार कर लें, और आपको कोई खास तैयारी नहीं करना, 1 नंबर में ये पर्याप्त है। ठीक, इसके अलावा जो बात आती है हमारे पास में लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न, आप इसमें लघुत्तरीय प्रश्न ही तैयार कर लें 2 क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय से कोई खास क्वेश्चन आएगा नहीं। लघुत्तरीय प्रश्न इसमें आप बहुत कम काम तैयार कर लें। एक क्वेश्चन है हमारे पास में वैद्युत विभव का व्यंजक, जैसे वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। और एक क्वेश्चन आप तैयार कर लें, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करें। इस वाले चैप्टर में आप केवल इतना ही काम तैयार करेंगे, क्योंकि हमें
कम टाइम में ज़्यादा काम तैयार करना है। तो ठीक इस वजह से आपको कम ही क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप इम्पोर्टेंट ही काम करें। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 4 वैद्युत स्थिति का लास्ट चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास में वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता चैप्टर नंबर 4 है। क्या तैयार करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर के सवालों पर आते हैं, बहुविकल्पीय तथा अति लघु प्रश्नों पर आते हैं। बहुविकल्पीय और अति लघु प्रश्नों में आपको क्या तैयार करना है? बहुविकल्पीय और अति लघु, जैसे कि आपके पास में हमारे पास में वैद्युत धारिता का ही मात्रक पूछ लेता है। वैद्युत धारिता का मात्रक, तो इसका नाम मात्रक होता है हमारे पास में, या तो आप इसका मात्रक लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका मात्रक हमारे पास फैराड। ये हमारे पास इसका मात्रक है। एक इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव बनता है कि यदि पृथ्वी को चालक माने तो पृथ्वी की धारिता क्या होगी? पृथ्वी की वैद्युत धारिता ये कितनी होगी? ये हमारे पास होगी 711 माइक्रोफैराड। आप डायरेक्ट याद रखें, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, एक नंबर में तो भी करा देता है। ठीक, और एक नंबर के हमारे पास में इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि धारिता का सूत्र पूछ लेता है। वैद्युत धारिता का सूत्र है, वैद्युत धारिता का सूत्र है C = Q/V। और अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कहेगा, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C का मान होता है A/ε0K/d, जहां A प्रभावी क्षेत्रफल है, K प्रावैद्युतांक है और D प्लेटों के बीच की दूरी है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारे पास एक नंबर के सवाल है। अति लघु प्रश्नों पर आए, अति लघु प्रश्नों में ये आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन, भंजक परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य व भंजक विभवांतर क्या होते हैं, इसे तैयार कर लें। तो एक नंबर तक के क्वेश्चनों के लिए हमारे पास ये हल्के क्वेश्चन है, आप इसे तैयार करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन, लघु प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न में हमसे पूछ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए हम इसमें तैयार करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं देने का, काफी है। अब हम इसमें आंकिक प्रश्नों पर आएंगे, जो आंकिक प्रश्न लगने की यहाँ से उम्मीद है। एक बार इसे नोट कर लें, फिर हम इसे आते हैं वैद्युत धारिता में आंकिक प्रश्न कौन से बनते हैं। यहाँ से आंकिक प्रश्न ज्यादातर लगते ही हैं, इस वजह से आपको थोड़े से ज्यादा बता देता हूँ। तो क्वेश्चन जैसे हमारे पास में आंकिक प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि आंकिक प्रश्न कौन कौन से आ रहे हैं। आंकिक प्रश्न ये कौन कौन से तैयार करने हैं आपको। आंकिक प्रश्न में जैसे आप पहला क्वेश्चन तैयार करेंगे, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है और
समाप्त हो गया। ये ए और बी हो गए, और आपसे पूछ लेगा ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बिंदु ए व यदि किसी वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड हो तथा उनकी प्लेटों के बीच के बराबर 3 व के बराबर 6 के प्रावैधुतांक भर दें, तो उनकी प्रावैधुतांक चित्रानुसार होगी। तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो चित्र हमारे पास नहीं है, और एक बार धारिता ऐसे ये हमारे पास के बराबर 3 के बराबर 6। तो आप इस तरह से तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास संधारित्र के सवाल हैं। ठीक, एक सवाल इसमें और बनता है, यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर लें, प्लेटों का प्रभावी क्षेत्रफल 2 गुना कर लें, तो हमारे पास में तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह के सवाल आप सोल्व करके देख लें, 2-3 सवाल ऐसे निकाल लें, तो यहाँ से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप वैद्युत स्थितिकी हो या पूरे चैप्टर्स कोई से भी हो, उनमें से किसी भी चैप्टर को पूरा ना छोड़ें, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करें, पर करें पूरे सभी चैप्टरों से। जैसे मैंने आपको बताया है, आपको जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा काम बताया जा रहा है, सारा पढ़ने योग्य नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा प्रत्येक चैप्टर जो भी आपको इंपोर्टेंट बताया जा रहा है उसे कंप्लीट करें। आपका पेपर 100% अच्छा ही होगा और अच्छे नंबरों से ही लगभग पूरा पेपर लगने की संभावना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना। धन्यवाद।